गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमित जायसवाल, आपका एसएसटी टीचर। आज मैं आपको हिस्ट्री का जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल, उसके बारे में बताऊंगा। आज की जो क्लास होगी बेसिक होगी, उसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इस चैप्टर के बारे में कि जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए तो वहाँ पर आए तो पहले हमारे यहाँ ट्रेड करने थे, मतलब व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन जैसे से यहाँ पर आते गए तो वो यहाँ पर अपना कल्चर और एजुकेशन भी स्प्रेड किए, फैलाना स्टार्ट कर दिए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एजुकेशन लाया। कौन सा एजुकेशन? अपना एजुकेशन, जो वहाँ पर ब्रिटेन में चलता था, ब्रिटिश एजुकेशन और उसका रूल, मतलब जैसा इंग्लैंड में पढ़ाया जाता था वही रूल इंडिया भी अप्लाई करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अलग अलग समय पर अलग अलग वायसरॉय या अलग अलग विद्वानों ने, अंग्रेज़ी विद्वानों ने यहाँ पर आके अपना एजुकेशन सिस्टम फैलाया। तो उसमें सबसे पहले ये देखिए कि ब्रिटिश यहाँ पर एजुकेशन क्यों लाना चाहते थे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, उनकी नीति क्या थी? द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया टू सेपरेट इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न कल्चर। उनका एक ही उद्देश्य था कि हम यहाँ पर आएँ और मॉडर्न एजुकेशन, जो नई शिक्षा पद्धति है, उसको यहाँ पर हम लोग फैलाएँ। जैसे देखिए, मॉडर्न इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम था वो कहाँ पे काम करता था? पाठशाला में। लेकिन ये लाए मॉडर्न एजुकेशन। अब नई चीज़ आ गया कि जैसे हम जानते हैं कि आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जानते हैं ना, वही था कि यूपी बोर्ड में जैसे आप जानते हैं हिंदी माध्यम, लेकिन ऐसा नहीं, यूपी बोर्ड में इंग्लिश माध्यम चलता है। तो यही चीज़ था कि सबसे पहले वो जब यहाँ पर आए तो वो अंग्रेजी अपने लाए, ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन इंडिया टू स्प्रेड इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए वह अपने मॉडर्न एजुकेशन को इंडिया में लाए। एंड वेस्टर्न कल्चर, और वहाँ की जो वेस्टर्न कल्चर है, मतलब वहाँ का खान पान, वहाँ का पहनावा, वहाँ का कल्चर, मतलब वहाँ के त्यौहार, जैसे आप क्रिसमस मना रहे हैं, ये हमारे यहाँ का नहीं था। वह जैसे आप न्यू ईयर मना रहे हैं, यह भी हमारे का नहीं था, ये मना रहे हैं आप। तो ये सब वेस्टर्न कल्चर भी इंडिया में फैलाना चाहते थे। उनका एक ही था क्या? क्रिएट क्लर्क एंड लो लेवल ऑफिशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर वह भारतीयों को शिक्षित करना चाहते थे, किस माध्यम से? अंग्रेजी माध्यम से, जिसके थ्रू वह क्या बना सके? उन्हें क्लर्क, और लो लेवल ऑफिशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और छोटे तबके के छोटे पद पर रहने वाले वह छोटे छोटे नौकरियाँ देने चाहिए जो अंग्रेजी में काम कर सके, ठीक है। और ये भी उनके एक प्रकार से कर सकते हैं कि वफादार रहें, उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कोई गद्दारी ना करें, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनको इंग्लिश सिखाया और उसके बदले इन्होंने इसको नौकरी दिया। तो इसलिए यहाँ पर उनको पढ़ते हैं टू मेक इंडियंस लॉयल फॉर ब्रिटिश रूल, और जितने भारतीय ये पढ़ें उनके प्रति वफादार, किनके प्रति? अंग्रेज़ों के प्रति, क्योंकि अंग्रेज़ों की रूल को, मतलब उनकी शिक्षा को लेकर वह इस नौकरी को पाए हैं, इसलिए वह ईमानदार रहे। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, देयर एम वाज नॉट टू एजुकेट इंडियंस एज रूलर्स बट एज ए हेल्पर्स। उनका एक ही उद्देश्य था, क्या? कि इंडियंस को रूलर नहीं बनाना है, बल्कि क्या बनाना है? हेल्पर, मतलब अपनी सहायता के लिए रखें, न कि हमारा शासक बने। इनका ये भी था कि मान लीजिए इंडियंस बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे तो हो सकता है कि वो उल्टा कर लें, हमारे पर ही शासन करने लें, इसलिए उनको उतना भी नहीं पढ़ाना है कि हम पर ही शासन करने लगे। इसलिए उनको इतना ही काम करो कि जो हमारी सहायता कर सके, मतलब छोटे छोटे नौकरियों में काम कर सके, बड़े बड़े पद पर अंग्रेज़ का ही रहे। इसलिए यहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति यहाँ पर लाया। ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ऐसा था कि हमारे यहाँ पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो, चाहे आप देखे होंगे, पाठशाला होती थी, गुरुकुल होता था, उसमें मदरसा भी होता था। आप देखे होंगे कि गुरुकुल में क्या था कि वहाँ पर बच्चे पढ़ने के जाते थे, वो एकल विद्यालय से था कि मतलब वहाँ पे वो लोग जाएंगे, एक गुरुजी रहते थे, सभी अपने शिष्यों के साथ बैठ कर पढ़ाते थे, और बच्चों का जो भी पढ़ने जाते थे वो गुरुकुल में ही रहते थे, वहीं पर रहना, खाना और भिक्षा के थ्रू अपना भोजन तैयार करना रहता था। लेकिन ये जो ब्रिटिश रूल आया तो यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया। एजुकेशन वॉज गिवन इन गुरुकुल, अंग्रेज़ों के पहले हमारे यहाँ गुरुकुल, मदरसास एंड पाठशाला में होती थी। लैंग्वेज यूज्ड वेयर संस्कृत,
ठीक है। गुरुकुल में क्या पढ़ाई जाती थी? संस्कृत। मदरसा में क्या पढ़ाई जाती थी? मदरसा में पर्शियन और अरेबिक पढ़ाई जाती थी। सब्जेक्ट इंक्लूडेड रिलीजन, इथिक्स, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। देखिए इन गुरुकुलों में क्या पढ़ाया जाता था? धर्म शिक्षा, धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था, ठीक है। इथिक्स आपका जो मौलिक है, ठीक है। इसका तो मैथमेटिक्स वहाँ पे गणित दी जाती है और कहीं कोई मेडिसिन मतलब दवा के बारे में बताया जाता था। लेकिन ये जो शिक्षा थी उतना इफ़ेक्टिव नहीं जितना ब्रिटिश रूल के ज़माने मतलब इंग्लिश एजुकेशन जो हमारे आई उतना इफ़ेक्टिव नहीं रही। इसलिए ये जो सिस्टम था हमारे यहाँ से मतलब कि मदरसा हो गया, गुरुकुल हो गया, धीरे धीरे स्किप करने लगे। कौन? जब ये ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ आया तब। दिस सिस्टम वीकेंड आफ्टर ब्रिटिश पॉलिसीज़, जैसे से ब्रिटिश पॉलिसीज़ हमारे आने लगी, ये जो हमारे यहाँ गुरुकुल हो गया, मदरसा हो गया, ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे और सब लोग धीरे धीरे ब्रिटिश एजुकेशन की तरफ झुकने लगे। और ये उसके बाद आपका गुरुकुल बंद हो गया, धीरे धीरे वहाँ पाठशालाएँ बंद हो गई। अब जो गुरुकुल में दिया जाता था अब वो स्कूलों में दिया जाने लगा, ठीक है। देखिए मैकाले मिंट कब आए थे? 1835 में। 1835 में प्रपोज्ड बाय लॉर्ड मैकाले, एक लॉ था जो 1835 में लाया गया था, इसका नाम था मैकालेज मिंट। कौन दिया था? लॉर्ड मैकाले ने। एंड सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन, मैकाले ने ही इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में फैलाया। इसलिए बोलते हैं कि इंडिया में इंग्लिश अंग्रेजी शिक्षा का जो जन्मदाता है उसको कौन माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को। ही वांटेड टू क्रिएट, क्या करना चाहता है? ए क्लास ऑफ पीपुल इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड थॉट। क्या कहता था? कि एक क्लास ऑफ पीपुल इंडियन इन ब्लड, किसी भी कक्षा में जो इंडियंस हैं उनकी जो क्लास होती है उनमें क्या होता है? ब्लड मतलब खून, रक्त, और कलर मतलब रंग भेदभाव, बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड थॉट। लेकिन जो अंग्रेजी शिक्षा में है उसमें टेस्ट है, एक स्वाद है, मतलब कि इसको पढ़ने के बाद आपको और पढ़ने का मन करेगा और इस अंग्रेजी पढ़ें। दूसरा कि और उनमें एक विचार भी होता है, ऐसा मैकाले का मानना था। ये मैकाले का थॉट्स है। इसके बाद क्या हुआ? रिजल्ट आया, इंग्लिश बिकम द मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके बाद धीरे धीरे जब अंग्रेजी शिक्षा बढ़ने लगी तो इंग्लिश को मीडियम मान लिया गया, ठीक है। किसका? मेन। अब इसका मतलब है कि अंग्रेजी ही एक ऐसा लैंग्वेज बन चुका था जिसमें बातचीत, रहन सहन, खान पान मतलब कोई भी काम होगा तो अंग्रेजी में होना चाहिए, ऐसा कर दिया गया। आने के बाद इंडियन लैंग्वेजेस वेयर नेग्लेक्टेड, और धीरे धीरे जो भारतीय भाषाएं थी अलग अलग राज्यों में बोलने जाली उसको नेग्लेक्ट करने लगे, लोग छोड़ने लगे, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों का दौर है कि सब लोग अंग्रेजी में बात करें, ठीक है। इसके बाद उड्स डिस्पैच इन 1854 नोन एज द मैंगा कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन मेन फीचर्स, ठीक है। इसके बाद आपका ये दूसरा वाला आया, इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा है आपको ये बेसिक था। इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे तो आप ये जो मैं पढ़ाया हूँ ये सब आप अपने नोट्स पर लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको PDF ग्रुप में भेज दूँगा, वहाँ से आप उसको नोट करेंगे और जैसे ही ये थ्योरी ख़त्म होता है तो मैं आपको कुछ शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भेजूंगा जो आप अपनी कॉपी करेंगे। और जब छुट्टी ख़त्म होती है मतलब 15 तारीख के बाद, जब 16 जनवरी को आप स्कूल में आएंगे तो आप अपना नोट्स कंप्लीट करके लाएंगे और उसको मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो जो इधर से हमारे पास लगभग 14 से 15 दिन है, इनमें हम ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। समझे? थैंक यू।